झील किनारे हर अमावस को एक दर्द भरी चीख सुनाई देती है, जैसे कोई अपना दिल तड़प तड़प कर पुकार रहा हो। कहते हैं वो चीख उस राजकुमारी की है जिसने अपने दिल के टुकड़े टुकड़े कर झील में फेंक दिए थे। लेकिन क्यों? तो चलिए है जानते हैं आज की कहानी में पूरा सच। राज्य का नाम था अर्जवगढ़। एक शांत लेकिन रहस्यमय राज्य, जहां पहाड़ों की तलहटी में बसी थी एक झील, मानसा झील, जिसके किनारे कोई कभी अकेले नहीं जाता था। इस राज्य की राजकुमारी थी राजकुमारी मेहराना। सुंदरता में अनुपम और संगीत में पारंगत। लेकिन एक बात थी जो सबको चौंकाती थी, वो कभी नहीं हंसती थी। राजमहल में हर सुबह सूरज की किरणों के साथ जब सारा महल जागता था, तो केवल एक जगह पर सन्नाटा होता, राजकुमारी के कक्ष में। क्या बात है न मेहराना? रानी माँ कई बार पूछ चुकी थी, लेकिन जवाब हमेशा एक ही होता था। कुछ नहीं माँ, बस मन उदास है। कहा जाता है 4 साल पहले इसी झील के पास राजकुमारी मेहराना को पहली बार किसी अजनबी से प्रेम हुआ था, एक चित्रकार। नाम था आर्यन। वो अपनी चित्रों में जान डाल देता था। उसकी आंखों में सच्चाई, उसके हाथों में जादू और उसके शब्दों में संगीत था। राजकुमारी, मैं आपके लिए एक चित्र बनाना चाहता हूँ। एक ऐसा चित्र जिसमें आपकी आत्मा हो, उसने पहली ही मुलाकात में कहा था। राजकुमारी हंसी थी, शायद पहली बार खुलकर। उन्हें नहीं पता था कि यह चित्र उन्हें तोड़ेगा। वो झील के किनारे छुपकर मिलते। आर्यन राजकुमारी को प्रेम की कविताएं सुनाता और मेहराना उसे बांसुरी की धुनें। एक दिन आर्यन ने कहा, यदि मैं आम नहीं होता तो क्या तुम मुझसे विवाह करती? राजकुमारी की आंखें भर आईं। तुम्हारा हृदय किसी राजकुमार से बड़ा है आर्यन। मैं तुम्हें अपने प्राणों से भी अधिक चाहती हूं। लेकिन फिर एक दिन आर्यन गायब हो गया। ना कोई चिट्ठी, ना कोई आखिरी मुलाकात। राजकुमारी ने सैनिक भेजे, गुप्तचरों को लगाया, लेकिन आर्यन जैसे धरती से मिटा दिया गया था। वो टूट गई। उसकी हर बांसुरी की धुन अब रोती थी। उसकी आंखें जो कभी चमकती थीं, अब वीरान थीं। लेकिन कुछ महीनों बाद उसने एक झील किनारे आर्यन को देखा, एक और लड़की के साथ। वो लड़की कोई और नहीं थी, कुमारी रेवती, मंत्री की बेटी। एक अत्यंत चतुर लेकिन छल कपट में माहिर स्त्री। राजकुमारी के दिल में आग लग गई। उसने आर्यन से बात करनी चाहिए, लेकिन आर्यन ने सिर्फ एक शब्द कहा, जो तुम समझ रही हो वो नहीं है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। राजकुमारी भागकर अपने कक्ष में गई। उसने वही चित्र निकाला जो आर्यन ने बनाया था और उसे फाड़ दिया। लेकिन इससे उसका दिल नहीं फटा। इसलिए उसने खुद अपने दिल के टुकड़े कर दिए। प्रतीकात्मक रूप से उसने एक रक्त लिप्त चिट्ठी में लिखा, जब प्रेम छल हो जाए तो दिल को जीने का हक नहीं। मैं अपने दिल के टुकड़े उस झील को सौंपती हूं जहां मैंने आर्यन से प्रेम किया था। उसने एक लाल मखमली डिब्बे में कुछ पंख, कुछ बाल, बांसुरी की टूटी नोक और अपने खून के छींटों को भरकर उसे झील में फेंक दिया। अमावस की रात थी। महल के सभी दीपक बुझा दिए गए थे, लेकिन झील की ओर से रह रहकर किसी स्त्री की चीखें सुनाई देती, जैसे कोई कुछ खोज रहा हो। राजकुमारी कई दिनों से कमरे में बंद थी, किसी से बात नहीं कर रही थी। लेकिन उस रात उसने अपनी दासी से कहा, तैयार हो जा, हमें झील तक जाना है। झील के पास पहुंचकर वो वहीं उस जगह बैठ गई जहां कभी वो और आर्यन साथ बैठते थे। अचानक पेड़ों की आड़ से एक परछाई निकली। आर्यन, जी हां, वही आर्यन। लेकिन अब उसकी आंखों में जादू नहीं, थकावट थी। चेहरा सूखा हुआ, शरीर कांपता हुआ। राजकुमारी, उसने धीमे से कहा, क्या चाहिए अब? मेहराना की आवाज में घृणा थी। मेरे दिल के टुकड़े काफी नहीं थे तुम्हारे लिए। आर्यन कुछ कहने को हुआ, लेकिन तभी झील के पीछे से आती है रेवती। रेवती की आंखों में लाल आग थी। आर्यन सिर्फ मेरा है, समझी तू? ये जो चित्रकार है ना, वो सिर्फ एक साधन था मेरे लिए तुझे तोड़ने का। राजकुमारी अवाक रह गई। क्या कहा? रेवती हंसने लगी। मंत्री की बेटी सिर्फ साजिश करती है। नहीं, आर्यन को डराकर तुझसे अलग किया। अगर वो तुझसे मिला होता तो उसका सिर महल की दीवार पर टांगा जाता। आर्यन नीचे गिर पड़ा। मैं मजबूर था मेहराना, मुझे धमकाया गया था। तेरे पिता के हाथों मर जाने का डर था। मैं तुझसे सच्चा प्रेम करता था, आज भी करता हूं। रेवती ने झील में कुछ फेंका, एक काले धागे में बंधा गुड़िया जैसा पुतला। अब ये प्रेम नहीं बचेगा। मैंने तांत्रिक से वादा किया है, राजकुमारी की आत्मा हमेशा इस झील में रोएगी। लेकिन तभी झील के पानी में हलचल हुई और पानी से निकला एक कंठ फटी हुई आवाज।
मेहराना का प्रेम शुद्ध है, धोखे पर आधारित नहीं। रेवती, तूने शाप तोड़ा नहीं, खून में मिला दिया है। अब तू ही चुकाएगी इसकी कीमत। रेवती डरकर पीछे हट गई। झील से उठता है वही लाल मखमली डिब्बा, अब उसका ढक्कन खुला है और उससे निकलती है एक रक्त मिश्रित रोशनी जो सीधा रेवती के हृदय में घुस जाती है। रेवती चीखती है और वहीं गिरकर पथराई हुई आंखों से मृत हो जाती है। आर्यन ने कांपते हाथों से राजकुमारी के सामने सिर झुका दिया। अगर तू मुझे कभी माफ कर सके तो मैं अपने प्राण समर्पित कर दूंगा। मेहराना चुप रही। फिर उसने वही टूटी बांसुरी उठाई जो कभी उसने आर्यन को दी थी। बांसुरी से वही पुरानी धुन निकली, प्रेम की, विश्वास की और अब मोक्ष की। रेवती के गिरते ही झील के पानी में गहराई से कोई कांपा। झील में बुलबुले उठने लगे और तभी एक भयानक हंसी गूंजी। इतना आसान नहीं है राजकुमारी। जो प्रेम एक बार टूटता है वो पुनर्जन्म लेकर भी चैन नहीं पाता। झील से बाहर निकलता है तांत्रिक कालेश्वर, एक भयंकर चेहरा जिसकी आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थीं। तुमने मेरी शिष्या को मुझसे छीना, अब मैं तुम्हारा अतीत खोलूंगा, वो जो तुम भूल चुकी हो। तांत्रिक ने एक ताम्रपत्र उठाया जिस पर खून के अक्षरों में कुछ लिखा था। तुम्हारा और आर्यन का प्रेम नया नहीं है राजकुमारी। ये प्रेम पिछले जन्म में भी अधूरा था और मैं ही उस अधूरे प्रेम का तुम अधूरा अंत हूं। पिछले जन्म में तुम मेरी वधू बनने वाली थी, लेकिन तुमने एक साधारण चित्रकार से विवाह कर लिया। मैंने तुम्हें श्राप दिया कि हर जन्म में तुम्हारा प्रेम टूटेगा और तुम उसके टुकड़े इस झील में फेंकती रहोगी। मेहराना की आंखें फटी रह गईं, उसे धुंधले धुंधले दृश्य दिखने लगे। एक और जन्म, एक और झील। आर्यन वैसा ही चित्रकार और वो राजकुमारी नहीं, एक ग्वालिन। और वही तांत्रिक जिसने उन्हें आग में झोंक दिया था। लेकिन इस जन्म में कुछ बदल गया। झील से फिर वही लाल मखमली डिब्बा ऊपर उठता है, लेकिन अब उसमें खून नहीं, एक चमकती नीली ज्वाला है। आर्यन ने हाथ जोड़ लिए। इस बार मैं डरकर भागा नहीं बल्कि लौटा, प्रेम को साबित करने। तांत्रिक गुस्से से चिल्लाया, नहीं, प्रेम कभी नहीं जीत सकता। लेकिन तभी झील की जलधारा उठी और तांत्रिक की ओर बह चली। राजकुमारी ने मखमली डिब्बा खोलते हुए कहा, जिस प्रेम में बलिदान हो वही अमर होता है और अमरता किसी शाप से नहीं डरती। झील की नीली ज्वाला तांत्रिक को घेर लेती है। उसकी चीखें चारों दिशाओं में गूंजती हैं और वो एक पत्थर की मूर्ति में बदल जाता है जो अब भी झील के अंदर दिखाई देती है। अगले दिन पहली बार राजकुमारी मुस्कुराई। पहली बार महल में बांसुरी की धुन गूंजी और वो भी आर्यन के हाथों से। लेकिन झील अब भी चुप नहीं थी, क्योंकि झील में अभी एक टुकड़ा बाकी था। राजकुमारी को याद आया, उसने जब दिल के टुकड़े फेंके थे उसमें एक पन्ने पर लिखी एक सच्चाई भी थी। अगर इस प्रेम को फिर से धोखा मिला तो इस झील से ऐसी आत्मा उठेगी जो पूरा राज्य निगल जाएगी। राज्य में सब कुछ सामान्य लगने लगा था। महल में उत्सव की तैयारियां चल रही थीं। राजा ने घोषणा की थी कि अगली पूर्णिमा पर मेहराना और आर्यन का विवाह संपन्न होगा। लेकिन उसी समय झील की गहराई में हलचल शुरू हो चुकी थी। अमावस की रात फिर से आई। आसमान में चंद्रमा का कोई नामो निशान नहीं था। झील अब भी शांत थी, लेकिन अचानक उसमें से उठने लगीं काली लहरें, ठीक उसी जगह से जहां तांत्रिक की मूर्ति डूबी हुई थी। झील की सतह पर एक लाल धुंध फैल गई और उसमें से उठी एक स्त्री आकृति, रेवती की आत्मा। लेकिन अब वह रेवती नहीं थी, बल्कि एक झीलबंदी बन चुकी थी। एक जलमग्न आत्मा जिसे केवल छल, द्वेष और बदले की आग में पाला गया था। महल के पास के गांव से खबर आई। एक लड़की की चीख सुनाई दी, लेकिन उसका शरीर पानी में तैरता मिला। आंखें फटी थीं और मुंह से निकला बस एक शब्द, मेहराना। राजा का दिल कांप गया। उन्होंने आदेश दिया, झील के पास कोई न जाए। पर देर हो चुकी थी। उस रात महल के अंदर की एक दीवार पर खून से लिखा गया, मेरे प्रेम को चुराने वाली, अब तेरा विवाह तेरा श्राप बनेगा। मैं तेरे सिंदूर को रक्त में बदल दूंगी। राजकुमारी कांप गई। उसने आर्यन की ओर देखा। क्या यह वही आत्मा है जिसे हमने झील में डुबाया था? आर्यन ने सिर झुकाया। शायद नहीं मेहराना, शायद वह आत्मा कभी डूबी ही नहीं थी। राजकुमारी ने अगली सुबह झील के पुजारी से संपर्क किया जो पीढ़ियों से झील की रखवाली करता आ रहा था। वो एक वृद्ध अंधा ब्राह्मण था। उसने कहा, तुमने वो पन्ना नहीं पढ़ा राजकुमारी।
जो आखिरी टुकड़ा झील में गिरा था, उसमें लिखा था कि रेवती की आत्मा अगर झील में मारी गई तो वो अमावस की रात झील की देवी से शक्ति लेकर जल प्रेत बन जाएगी और केवल एक चीज उसे रोक सकती है, वो है प्रेम की बलि। राजकुमारी ने पूछा, मतलब मैं और आर्यन? नहीं, पुजारी बोला, तुम्हें अपने प्रेम को त्यागना होगा, या आर्यन को, या मन अपना विवाह। अगर तुम शादी करती हो आत्मा तांडव करेगी, अगर त्याग करती हो झील शांत हो जाएगी। अब महल में सन्नाटा छा गया। एक और प्रेम था जो अब जाकर सच्चा और पक्का हुआ था, दूसरी ओर राज्य की सुरक्षा थी और झील की क्रूर चेतावनी। राजकुमारी ने अपने कक्ष में अकेले बैठकर वही टूटी बांसुरी उठाई और झील की ओर देखा जहां से रेवती की आत्मा अब हर रात एक बालिका को खींच रही थी। राजकुमारी को महल के प्राचीन पुस्तकालय में एक पुराना बक्सा मिला। बक्से में बंद था त्रिकाल संहिता, एक ग्रंथ जिसमें तांत्रिक आत्माओं और अमर शापों के बारे में बताया गया था। एक अध्याय पर खून से निशान था, जलदेवी बनने की प्रक्रिया। ग्रंथ कहता था, यदि कोई स्त्री 3 अमावस तक झील की आत्मा बनी रहे और तीसरी अमावस पर राजकुमारी के विवाह का खून झील में गिरे, तो वह आत्मा बन जाएगी झील की देवी, अमर, अमोघ और पूरे राज्य की रक्षक नहीं, विनाशक। राजकुमारी को केवल 2 दिन बचे थे विवाह के। राजा अब विवाह टालने को तैयार नहीं थे। आर्यन इस बार चुप नहीं था। उसने कहा, अगर मेरी मृत्यु से रेवती को शांति मिलती है, मैं त्याग के लिए तैयार हूं। लेकिन मेहराना चीख पड़ी, नहीं, हर जन्म में प्रेम मेरा भाग्य रहा है, बलिदान नहीं। इस बार मैं ये शाप तोड़ूंगी, पर अपने प्रेम को नहीं खोऊंगी। पुजारी ने कहा, एक ही तरीका है झील के मध्य चक्रवर्ती दीप को जलाना। अगर राजकुमारी और आर्यन दोनों वहां जाकर दीप जलाएं, तो रेवती की आत्मा के निर्णय पर विराम लगेगा। पर यह आसान नहीं था। झील के बीच जाना मतलब रेवती से सीधा सामना। अमावस की रात मेहराना और आर्यन एक छोटी नाव में सवार होकर झील के मध्य पहुंचे। जैसे ही उन्होंने दीप जलाया, झील फटने लगी, पानी उठता चला गया और सामने प्रकट हुई रेवती। लेकिन अब वह रेवती नहीं थी। उसका शरीर अब पूरा पारदर्शी था, आंखें नीली, बाल हवा में उड़ते हुए। मैं अब आत्मा नहीं, मैं झील की देवी हूं, रेवती ने कहा। राजकुमारी सुन, या तो आर्यन को मेरे हवाले कर, या ये दीप बुझा दे, तेरा राज्य राख बन जाएगा। राजकुमारी ने आंखें बंद की और कहा, मैं प्रेम करती हूं लेकिन डरती नहीं। अगर इस दीप में सच्चा प्रेम है, तो ये आग जलती रहेगी, चाहे तू उसे कितनी ही हवाएं दे। रेवती ने दीप पर हाथ बढ़ाया, पर जैसे ही उसने छुआ, उसका शरीर जलने लगा। उसके भीतर से चीख निकली, नहीं, ये आग, ये कोई साधारण लौ नहीं, ये प्रेम की अग्नि है। वो चीखती रही और अंततः झील में घुल गई। एक आखिरी शब्द उसके होंठों से निकला, काश कोई मुझे भी ऐसे प्रेम करता। झील शांत हो गई। तांत्रिक की मूर्ति अब नहीं थी। राज्य की लड़कियां फिर से सुरक्षित थीं। पूर्णिमा की सुबह महल में विवाह हुआ। मेहराना और आर्यन अब केवल प्रेमी नहीं, झील की अग्नि से तपे 2 आत्माएं थीं। त्रिकाल संहिता के आखिरी पन्ने में एक और भविष्यवाणी है। झील शांत है, पर जिस दिन फिर कोई स्त्री प्रेम में बदले की भावना लाएगी, झील उसे अपना रूप दे देगी और चक्र फिर से शुरू होगा। क्या आपने महसूस किया उस झील की सरसराहट? क्या आपके रोंगटे खड़े हुए जब रेवती ने कहा, काश कोई मुझे भी ऐसे प्रेम करता? अगर हाँ, तो इस कहानी को अभी शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो सच्चे प्रेम पर यकीन करते हैं, या उन लोगों के साथ जो अब भी झील के रहस्य में डूबे हुए हैं। सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि अगली कहानी में कोई राजकुमारी नहीं, शायद आपकी आत्मा ही झील में बंद हो। लाइक कीजिए अगर कहानी ने आपको एक पल के लिए भी सोचने पर मजबूर किया हो। कमेंट करके बताइए, क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है जिसमें झील आपको बुलाती हो?